श्री शिक्षायतन स्कूल आज अपना फाउंडेशन डे मना रहा है। इस अवसर पे स्कूल के प्रिंसिपल संगीता टंडन जी हमारे पास हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो जुबली फाउंडेशन है इसमें आज क्या हुआ और किस तरह के लोगों को पुरस्कृत किया गया, और साथ ही स्कूल की उपलब्धियों के बारे में मैम बताइए कि आपकी स्कूल कहाँ पहुँच गया, आज ये किस तरह से तरक्की कर रहा है। बड़े हर्षोल्लास के संग में बताना चाहती हूँ कि श्री शिक्षायतन स्कूल ने 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और जो स्कूल 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था इतना आगे बढ़ गया है। 2 लड़कियों से प्रारंभ हुआ था और आज हम लोग 4000 हैं। तो आगे जो तरक्की हो रही है उसको देख कर के बहुत ही हम लोग को खुशी होती है। इसलिए हर साल की तरीके से इस साल भी हम लोग ने फाउंडेशन डे मनाया। ये हमारा 71st फाउंडेशन डे था, पर 70 वर्ष कंप्लीट हुए थे। इसको करने के लिए हर साल हम लोग की एक थीम रहती है। पिछले साल हमारी ग्रैटिट्यूड थी, तो जितना भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ वो ग्रैटिट्यूड के ऊपर हुआ। अगले साल हमारी थीम रिजिलियंस है, तो उसको लेकर के साल भर हम लोग चलेंगे। ये दिन ऑल्सो ऐसा आता है हमारे लिए कि इस दिन हम लोग जो है अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को हम लोग जो है प्रोत्साहित करने के लिए उन लोग को हम लोग जो है कुछ अवार्ड्स देते हैं। और ये अवार्ड्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती है। 25 साल जिन्होंने वर्ष पूरे कर लिए, और हमारे यहाँ तो टीचर्स करते ही हैं। जो एक बार आता है हमारे यहाँ से शिक्षायतन स्कूल में, वो यहाँ से जाता नहीं है, तो वो पूरा करते हैं, उनको देते हैं। जिनकी 100% अटेंडेंस होती है उनको देते हैं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो आगे बढ़ते हैं उनको देते हैं। जो इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग करते हैं उनको देते हैं। और कुछ लोगों का इतना योगदान होता है तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड देते हैं। तो आज हम लोग ने वो अवार्ड दे करके ये हम लोग ने ये जो है आज उत्सव हम लोग ने मनाया। और स्कूल तो आगे काफ़ी तरक्की कर रहा है, चाहे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे बच्चों का हम लोगों का बाहर जाना हो, किसी कॉलेज में एडमिशन्स हो, हमारे जो देश विदेश से हम लोगों के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, और हमारे कम्युनिटी सर्विस के जहाँ पे हम लोग योगदान करते हैं, वो सब आगे चल रहे हैं। मैम, स्पोर्ट्स और कल्चर की तरफ से स्कूल क्या कर रहा है इसमें? स्पोर्ट्स के लिए तो देखिए हम लोगों ने 2 आउटसाइड एजेंसीज को हायर करा हुआ है, जूनियर स्कूल के लिए, सीनियर स्कूल के लिए। तो वो लोग जो है लगातार जो है हमारे बच्चों को स्पेशलाइज कोचेस आते हैं। हम लोग सिर्फ स्टेट नहीं, सिर्फ नेशनल लेवल तक भी हमारे बच्चे जाते हैं और काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। कल्चरल के लिए भी हमारे जो है काफ़ी स्पेशलाइज कोचेस और ट्रेनर्स आते हैं, वो हम लोग सिखाते हैं। मैम, अभी तो जैसे स्कूल तरक्की कर रहा है, बिल्कुल। अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ इंटरटेन हो, मतलब इसलिए भी कि वो बहुत कुछ जान भी सके। तो ऐसा कुछ स्कूल की तरफ से किया जाता है हाँ क्या? जी, बिल्कुल। हमारे बच्चे फ्रांस जा चुके हैं, यूके जा चुके हैं। हमारे बच्चे अभी गए थे, वियतनाम गए थे पिछले साल। अभी हमारे अगले ही महीने हमारे बच्चे चाइना जा रहे हैं। अच्छा मैम, आगे स्कूल किस तरह से अपनी जर्नी करने वाला है, इस पर एक छोटा सा प्रकाश हम डालें। लोग इतनी ही कर्मठता से काम करेंगे, इतनी ही लगन से काम करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबकी सुनेंगे, सबके आगे हम लोग योगदान देंगे, सब तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये थी हमारे पास संगीता टंडन जी जो बता रही थी किस तरह स्कूल तरक्की कर रहा है। आप देख भी सक रहे हैं कि आज जुबली फाउंडेशन पे भी अच्छी खासी भीड़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं और टीचर्स हैं जो आई हुई हैं। तो उन सब के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये जो जुबली फाउंडेशन डे है, ये काफ़ी इसे बहुत ही सजा धजा कर किया जा रहा है। बहुत ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां की गई है। ये तैयारियां जो है, इसे देखकर लग रहा है कि वाकई ये स्कूल जो है किस तरह से तरक्की कर रहा है, और कितनी न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि हर तरफ से, चाहे वो कल्चरल तौर पे हो, चाहे स्पोर्ट्स के तौर पे हो, हर तरफ से ये स्कूल जो है नित्य तरक्की करते जा रहा है। तो श्री शिक्षायतन स्कूल का 70th स्थापना दिवस था। पद्म भूषण सीताराम जी सेक्सरिया ने 3 जनवरी 1954 को श्री शिक्षायतन स्कूल की स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य था मध्यम क्लास के परिवार की लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वे आने वाले समय में देश की एक जागरूक और जिम्मेदारी नागरिक बन सके। शिक्षायतन स्कूल ने अपने 70 साल के यात्रा में करीब 25,000 लड़कियों को शिक्षा का ज्ञान देकर समाज में नारी सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की है। हमारे यहाँ किताबी शिक्षा के अलावा खेल कूद, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, नृत्य, संगीत आदि अनेक विधाओं पर पूरा ध्यान दिया जाता है। शिक्षायतन शायद शहर का एकमात्र स्कूल है
इसका अपना स्विमिंग पूल है। यहाँ पर विद्यालय की नहीं, बाहर की लड़कियाँ, महिलाएं भी स्विमिंग सीखती हैं और स्विमिंग के द्वारा अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं। पिछले 3-4 सालों में शिक्षा तंत्र को शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय आधुनिक प्रणाली से शिक्षा देना, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पर भी हम लोग इससे ध्यान देते हैं। बच्चों के अंदर पर्यावरण, जल बचाओ, विभिन्न तरह की कुकिंग क्लासेस आदि का प्रारंभिक और विशेष ज्ञान भी दिया जाता है। शिक्षायतन स्कूल के अलावा शिक्षायतन कॉलेज और चकरा बिजनेस स्कूल, शिक्षायतन फाउंडेशन की 3 अन्य शैक्षणिक संस्थाएं हैं और सब मिलाकर आज के दिन शिक्षायतन में 9,000 से ज़्यादा लड़कियां KG to PG शिक्षा ले रही हैं। आने वाले समय में शिक्षायतन समाज के लिए और बेहतर लड़कियों का निर्माण कर सके, इसके लिए श्री SK बिरला जी, गिरीश खैतान जी जो हमारे ट्रस्टीगण हैं वो बराबर प्रयास करते हैं और कैसे आधुनिक विधाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जाए, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। श्री शिक्षायतन स्कूल जो कि आज अपना 70 फाउंडेशन डे मना रहा है, इस अवसर पे आज यहाँ पे उपस्थित हैं इस स्कूल की पहली बैच और दूसरी बैच की स्टूडेंट। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका अनुभव कैसा रहा इस स्कूल से और वो क्या इतने दिनों बाद इस स्कूल में आके उन्हें कैसा लग रहा है। बताइए मैम, अपना नाम बताइएगा उसके बाद। मैं सुधा शुक्ला, एट प्रेजेंट आई एम सुधा पाल। और जिस साल स्कूल बना 1954 में, उसी साल जनवरी में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया और उसके बाद मैं 1979 से मैं यहाँ की टीचर हूँ और मैंने यहाँ पर 31 ईयर्स पढ़ाया भी और आई रिटायर्ड इन 2010 फ्रॉम दिस स्कूल। तो ऑब्वियसली 54 से लेकर के और 2010 तक का जो लंबा सफ़र है वो इतना ही मतलब कि भावुक है और इतना ही स्वर्णिम भी है कि शायद मैं सोते सोते सपनों में भी उनको जो है वो देखते रहती हूँ, अपने क्लास में बैठकर स्टूडेंट्स के बीच में, फिर लड़कियों को लेके घूमना, फिर फंक्शन में जब हम प्रेसिडेंट थे, जब हम काम करवाते थे, तो वो सब कुछ जो है वो अभी भी सोते सोते मेरे आंखों के सामने घूमता रहता है। तो मैं बहुत ही मतलब भावुक वाला पल है। मैम आप घर से भी ज़्यादा समय हम लोगों ने यहाँ बिताया है। अच्छा। तो स्वाभाविक है शिक्षायतन हमारे लिए दूसरा घर है, तो हम इससे अलग रहने की तो सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल, जैसे और मंत्री जी जो सीताराम सिकसरिया जी जो हमारे मंत्री जी जिनको हम लोग बोला करते थे, उन लोगों के साथ हम लोगों का बिल्कुल पारिवारिक संबंध था, क्योंकि लड़कियां बहुत शिक्षिकाएं और जो हम लोग विद्यार्थी थे वो हम लोग का सबका इतना माने संबंध ऐसा था कि हम लोग बैठ करके एक साथ मिल के बात करना, हमारी जो समस्याएं और आंतरिक, क्योंकि उस समय स्टूडेंट्स बहुत कम थे और ये सब बिल्डिंग्स तो थी नहीं, धीरे धीरे ईंट से ये सब बिल्डिंग्स बनी, तो वो सब दिन याद है। और आज भी जब कभी भी स्कूल से बुलावा आता है तो जब तक हम लोग चल फिर सकेंगे हम लोग ज़रूर आते रहेंगे। बस यही कामना है कि हम जब आज भी जो मेरी स्टूडेंट्स एलुमनाई की सेक्रेटरीज हैं, जब वो आ करके गले मिलती है तो ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ी तोहफा है, मैंने हमारे लिए इनाम है जो हम लोगों को स्टूडेंट से मिलता है कि जो दूर दूर से कहीं भी हम चले जाते हैं इंडिया में तो वो दौड़ दौड़ के हमसे मिलने आते हैं। तो मैम सेकेंड बैच से आप हैं, तो आप ये बताइए कि आप जब थी उस वक्त और अभी जो है कितना बदलाव स्कूल में दिख रहा है, बच्चों में कितना बदलाव दिख रहा है, शिक्षा के पैटर्न में कितना बदलाव दिख रहा है? 1955 में मैं नर्सरी में शिशु बालिका के रूप में आई थी और यहीं मैंने शिक्षा ग्रहण करी, शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद फिर मुझे अवसर मिला कि इसी स्कूल में मुझे पढ़ाने का जब अवसर मिला तो हमारी शिक्षिकाओं ने कहा कि अब ये मेरी स्टूडेंट टीचर बन के आ गई, इसका मैंने नाउ वी आर ग्रोइंग ओल्ड,
उन्होंने ये कहा। और मुझे ये खुशी हो रही है बताने के लिए कि 3 जनरेशन्स ने, मेरी 3 जनरेशन्स ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी है। मैंने किया, मेरी बेटी ने किया और उसकी बेटी ने किया। इसलिए मैं सबको कहती हूँ, आज मैं जो भी हूँ वो शिक्षा यतन की ही देन है। तो शिक्षा यतन और इसका प्रेम हमारे रग रग में बसा हुआ है। और आज मैं इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए बॉम्बे से आई हूँ। मेरे बेटे ने जब को पता चला कि मम्मी का फंक्शन है, उसने मुझे प्रोत्साहित किया, मम्मी आपका स्कूल है, आप चली जाइए, आप ज़रूर जाइए। और मैं इसको अटेंड करने के लिए बॉम्बे से आई। बिल्कुल मैम, कैसा लगा आज आपका फाउंडेशन का जो प्रोग्राम था वो? फाउंडेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये स्कूल सही में उन्नति के पथ पर है, इसी तरह आगे बढ़ता मैम जाएगा। कुछ रिकॉल हो रहा है आपको कि ये फाउंडेशन जब आप अटेंड करिए तो आपको अपने कुछ दिन याद आ रहे हैं, ऐसा कुछ यादगार पल? मैंने अब तो जो उस समय जो था स्कूल और आज के स्कूल में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। हमने जब 54 में स्कूल ज्वाइन किया था तो आज जहाँ ऑफिस है वहाँ पर एक छोटी सी ब्रिटिश टाइप की एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वो जो लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई, और सीढ़ियों पर ही हमारी प्रेयर होती थी। हमारी प्रिंसिपल वहीं खड़े होकर के, हम लोग कम स्टूडेंट्स थे। और उसके बाद उस समय आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि आज ओनली फॉर गर्ल्स, उस समय 2 साल क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए फर्स्ट 2 इयर्स बॉयज़ भी यहाँ पढ़ते थे। अच्छा। और हम लोग, और ये जो यहाँ पर हम लोग हैं, यही तक ही हमारा स्कूल था। ये तो था ही नहीं, तो बाद में सब बना है। बाद में और लिया ये गया है। हाँ, ये यहीं तक की जो है वो बाउंड्री थी, बस इतना छोटा सा स्कूल था। यहाँ हम लोग के झूले थे, इसमें हम लोग झूलते थे और गार्डन वगैरह बना हुआ था। तो वो धीरे धीरे मेमोरी, और जब मैं 10, 11, 12 में जब आई तो स्विमिंग पूल बना, तो हम लोग फर्स्ट बैच थे जो हम लोगों ने स्विमिंग वहाँ पर ज्वाइन की थी। अच्छा। तो ये सब देख करके बहुत उन्हें खुशी होती है कि स्कूल इतना बढ़ रहा है। और हम आशा करते हैं कि जब तक ये स्कूल बढ़ेगा और होगा तो हम लोगों को ज़रूर याद किया जाएगा।